दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन के बारे में। ये ड्रग बहुत ही कम यूज़ होता है, आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन यूज़ तो होता है। इसको समझेंगे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि क्या वर्क करता है, ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं दोस्तों। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। ये सिंथेटिक लैब के अंदर बनाया जाता है, एक हमारे अंदर में भी बनता है, ठीक है, हमारे शरीर में भी बनता है, जिसे बोलते हैं हार्मोन्स की तरह वर्क करता है। हमारे शरीर में एक बोले चाहिए ग्लैंड होती है, क्या किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होती हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड, इसको याद रखो। पहले समझते हैं कि इसके ब्रांड नेम्स। फ्लोरिकोट आता है, माइनोकोट आता है, फ्लूड्रोमैक आता है, बहुत सारे आते हैं। तो ये होता क्या है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। तो कई बार क्या होता है, जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है इसके अंदर एक होता है क्या, एड्रेनलिन कॉर्टेक्स। तो इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन्स, इन सब का अलग अलग काम है। तो अगर ये प्रॉपर निकलते रहें तो सब कुछ बढ़िया है, अगर ये नहीं निकलते तो क्या बोलते हैं, एडिशन डिजीज हो गई है। तो हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन को इस बीमारी में दे सकते हैं, ठीक है। यूजेस की बात कर रहे हैं बेसिकली हम, कि एडिशन डिजीज में चलाया जा सकता है। एक और कंडीशन होती है एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम। होता क्या है, कई बार एल्डोस्टेरोन कम बनता है, बहुत कम बनता है, ठीक है, बनता ही नहीं। तो उस वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का काम क्या है भाई, हमारे शरीर में पानी का बैलेंस बनाना, साल्ट्स को मेंटेन करना, कि भाई ये सोडियम कितना एब्जॉर्ब करना है, पोटेशियम कितना एब्जॉर्ब करना। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, पोटेशियम कितना बाहर निकालना, ये सब ये मेंटेन करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, सोडियम भी कम हो जाता है बॉडी में, सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और पोटेशियम बाहर निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी इसको दिया जाता है। पेशाब नहीं लगती, पेशाब रुक रुक के आती, बहुत सारी यूरिन समस्याएं आती हैं, उनमें भी इसको चलाया जाता है, ठीक है। एडिशन जो डिजीज होती है उसमें तो इस हाइड्रोकॉर्टिसोन के साथ कॉम्बिनेशन में चलाया जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। इन सब बीमारियों में सिर्फ और सिर्फ ये एल्डोस्टेरोन को रिप्लेस करता है। जो एल्डोस्टेरोन नेचुरली हमारे शरीर में बन रहा है वो नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको सिंथेटिकली बाहर से देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है, तो यही इसके कुछ यूजेस हैं दोस्तों, कि लो ब्लड प्रेशर में, एडिशन डिजीज में, एल्डोस्टेरोन की कमी में, एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम में, इन सब में इसको लिखा जाता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी इसको कई बार डॉक्टर लिखता है, ठीक है। ये क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। बात करेंगे दोस्तों कि कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किसको नहीं देना है। तो देखो, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, वहाँ पे इसको नहीं चलाया जाएगा। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट को नहीं चलाया जाता। हड्डियों की बीमारी होती है, हड्डियाँ झुरझुरी हो जाती हैं, हड्डियाँ जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं, बुढ़ापे में अक्सर होता है, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज़ या शुगर की समस्या है तो वहाँ पर इसको नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। और ब्लड क्लोटिंग कि हर किसी व्यक्ति के शरीर में कई बार हो जाती है, तो ये ध्यान रहे कि ब्लड क्लोटिंग ना हो इसको इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। बात करेंगे कुछ सावधानियों की, कि फ्लूड्रोकॉर्टिसोन यूज़ करने से पहले क्या सावधानी रखनी है। कि देखो, एलर्जी ना हो व्यक्ति को, कोई भी एंटी फंगल ड्रग्स ना चल रही हो साथ में। ड्रग इंटरेक्शंस की बात कर ही रहे हैं तो ये भी समझ लो कि वारफेरिन, डिगॉक्सिन, एस्पिरिन, ये सब दवाइयाँ नहीं चलेंगी। साइक्लोस्पोरिन ये नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल ये भी नहीं चलेंगी साथ में। अगर चलेंगी तो ये टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं और साथ ही फ्लूड्रोकॉर्टिसोन का इफेक्ट कम मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं। बात करें फ्लूड्रोकॉर्टिसोन का साइड इफेक्ट क्या होगा, तो देखो, सिर दुखेगा, ऐसा बोलेगा कि आदमी सिर दुख रहा है, सर दर्द, हेडेक होगा, ठीक है। डिजीनेस होगी, चक्कर सा आएगा, सीजर्स हो सकते हैं, कई बार ऐसा हाथ पैरों में सूजन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। पानी ज़्यादा भरा जाएगा तो एडिमा वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बात करें डोज की, तो डोज डिपेंड करता है वेट के ऊपर, लेकिन बताना चाहूँगा 1 OD का डोज होता है इसका, 1 OD, ठीक है। तो 1 OD चला सकते हैं 3 से 4 दिन, 5 दिन तक। इतने में ये बहुत हद तक काम कर देता है, अदरवाइज इसको 10 से 15 दिन भी चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, जो कि बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, लेकिन यूज़ तो होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसा ही वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। तो आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।